किसान ट्रैक्टर के साथ खेतों में जाता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के साथ धरनों में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी किसानों की समस्या पे ध्यान नहीं दे पा रही है। वहीं हम किसानों से जानते हैं कि आखिर अब जो किसान आ रहे हैं वो अपने ट्रैक्टरों को खेतों की बजाय धरने की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं? जी बाबू। भैया सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो उनसे कानून बनाए इनसे है। अगर इन्हें निरस्त ना करेंगे तो खेत में ना जाए, यहीं रहेंगे। MSP है, उस पर अगर ये लिखित में कानून ना बनाओगे तो नहीं मानना बिल्कुल भी। तो ट्रैक्टर तो यहाँ रखने पड़ेंगे, खेत में ट्रैक्टर ना ले जाए, यहीं रहेंगे। तो जिस तरह से देखा जाता है कि किसान जो है अगर खेत पर नहीं जाएगा तो आने वाली फसल पे तो बहुत नुकसान पड़ेगा, जिससे जनता को भी नुकसान हो सकता है। हाँ पड़ेगा, ये तो असर पड़ ही रहा है। तो किसान उस बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, जनता के बारे में? नहीं, गेहूं की बुआई चल रही है, उसकी तो जनता समर्थन दे ना किसान का, जनता भी समर्थन दे किसान का। जहाँ बैठ जाए हमारी गैला के, हम खेत वहाँ चले जाएंगे, घर को उल्टे करवावे। जी हमारी लेबर लगी हुई है। आपकी लेबर लगी हुई है? हाँ, काम चल रहा है हमारा सब। अच्छा। हाँ। इस तरह से लगता है कि इसमें सिर्फ किसान आंदोलन है, क्योंकि आम जनता पे भी जो हाँ। 3 कानून है उसका इफेक्ट उन पे भी पड़ेगा। वो बताइए किस तरह से पड़ेगा? जो 3 कानून बिल है तो आम जनता पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो तो होना ही चाहिए। जब भाई जिस चीज की मांग है हमारी, लो आम जनता पर इफेक्ट क्यों पड़ेगा कि चंद पूंजीपति माल स्टोर देखो ऐसा है कि MSP का जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट खरीदती है और अपने जो है वेयर हाउस में जमा कर लेती है। उसके बाद में आपको कुछ ही जो है उसका जो है खर्चा लेकर जो आपको दे देती है, या जैसे कि गले वगैरह प्रोसीजर जो अभी जो चला हुआ है। लेकिन जिस टाइम जो है प्राइवेटाइज हो जाएगा, वो एक तरीके से उनका अपना जो है फाइनेंस हो जाएगा, अपना उनका जो है प्रॉफिट हो जाएगा, अपनी जो है उनकी पूंजी लगेगी तो अपने हिसाब से देंगे, वो एक बार इकट्ठा कर लेंगे। और अब गवर्नमेंट ने ये भी उन्हें खुली छूट दे दी कि वो कितना ही भी करो, कोई लिमिट नहीं है। तो उसके बाद में तो वो तो उनको मुनाफे का सौदा हो जाएगा। हमारे से निकल गया या आपको किसानों आपके से निकल गया, हमारे तो हाथ कट के वो अपने हिसाब से देगी, और उसमें जनता उतनी ही पिसेगी जितना किसान पिसेगा। देखा जाता है कि अब जो आटे का गेहूं का रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है? अब जो गेहूं का जो गांव में रेट चल रहा है वो जो है 20 रुपये किलो के आसपास चल रहा है। 20 रुपये किलो। और कुछ मतलब कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं, कुछ कंपनियां हैं जैसे पतंजलि वगैरह हैं, वो 26-27 रुपये किलो आटा बेचती हैं। तो वो किस तरह से मैटर रहेगा आगे? वो और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब तो जो उसको बैलेंस हो रहा है, जो MSP पे जा रहा है, जब उनकी मर्जी से जाएगा तो वो तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। जो अब जब भी जो है जो मतलब 20-25% गवर्नमेंट खरीद रही है, गवर्नमेंट तो अपना हाथ झाड़ लेगी, उसका कोई जरूरत नहीं है। वो सारा उनके उसमें उनका अपनी ही प्लान होएगी, अपना ही उनका बजट होगा। तो अब तो 26 है, हो सकता है 26 के तो 50-52 भी हो जाए, क्या कर पाएंगे फिर जो है। तो देखने में आता है कि किसानों ने 6 बार वार्ता की है सरकार के साथ, लेकिन सरकार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ है। लगता है कि आगे की वार्ता में किसान जो है अपनी मांग मंगवा पाएंगे? तो कोई ये तो जो है जब पूंजीपति जो है गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं तो वो तो कोशिश करती है कि कितना दबाया जाए, भाई कितना खींचा जाए। एक ना एक दिन तो बैलेंस जो है बिगड़ता ही है। तो वो तो अभी तो ये सोच रही है कि कितना खींचा जाए, लेकिन किसान अब जो है मानने वाला नहीं है। क्योंकि किसान मानने वाले नहीं, बल्कि जनता ही पूरी जो है ना मानने वाले। क्योंकि परेशान जनता क्यों होगी? पहला टारगेट किसान है। क्यों? कि वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन भुगतना तो जनता को भी पड़ेगा। तो जिस तरह से आज उपवास भी रखा है किसानों ने, तो लगता है कि सरकार के कान पे कुछ जोर रहेगी कि देखो जी, ऐसा है कि कोशिश की जा रही है, हो सकता है आगे कितना बड़ा विस्फोट होए। भाई फ्यूचर के गर्भ में तो पता नहीं क्या रखा है। कोई स्टार्टिंग हुआ है, जो भी आंदोलन हुए हैं वो पहले जो है शांति प्रिय हुए हैं, बाद में जब ना माने हैं तो नुकसान भी हुआ है, खूनी क्रांति भी आई है, बहुत कुछ है, गवर्नमेंट भी गई हैं। तो आगे के बारे में तो कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता। प्रयास हैं, लोगों के एफर्ट्स हैं, कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट ना माने तो हो सकता है आगे क्या प्लान की जाए। भविष्य के बारे में जो है कोई भी जो है रूपरेखा जो है वो बताई नहीं जाती। आप मुझे लगता है बहुत शिक्षित हैं, तो एक तरह से अगर ये चीज़ देखी जाए कि आगे चल के अगर सरकार को अपनी किसान बात मनवाना चाहे तो किस तरीके से मनवा सकता है? क्योंकि ये आंदोलन भी चल रहे हैं, लगातार लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, और लगातार आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उपवास और मतलब कि सुबह शाम, अभी बारिश हुई थी, किसान तब परेशान था। तो ये चीज़ें सरकार को दिख नहीं पा रही। तो सरकार को देख रही है, लेकिन सरकार हठधर्मी पे है। वो चाहती है कि कितनी है अपनी जो मानना चाहती है ताकत कितनी है। एक दिन जरूर जो है मतलब हर चीज़ का जो है टाइम आता है। इससे भी अच्छे जो है हमारे यहाँ तो नहीं, जहाँ पर डिक्टेटरशिप जैसी कंट्रियों में उनकी टूट गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो प्रजातंत्र है। और इसका जो है एक दूसरा भी आप उदाहरण देख रहे होंगे, जो हमारा विपक्ष बिखरा पड़ा है
उनकी भी आँख खुलने लगी है। तो इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना है, इसमें तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप विपक्ष के बारे में जो बता रहे हैं, आज काफ़ी विपक्ष ने, किसी ने उपवास रखा है पूरे एक दिन का और किसी ने जिलाधिकारी कार्यालय को घेरने का काम किया है। विपक्ष तो लगा हुआ है, लेकिन किसानों की जो समस्या है, किसान क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष से दूर जा रहा है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो किसी राजनीतिकरण में नहीं आना चाहता। सही है। तो किसान कैसे अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाएगा फिर इस चीज़ को? देखो, आवाज़ तो जा रही है, लेकिन हो सकता है कि और ज़्यादा जो है, अभी भी जो है देखा जाए तो लोग चल रहे हैं, अभी तो 50% भी जनता नहीं आई है। भाई कल को जो है हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, ये यहाँ रहेंगे, कुछ मिस हैपनिंग होगी तो और जागृति बढ़ेगी। तो क्या लगता है कि किस तरह से आम जनता और किसानों को एक मैसेज जाए ताकि सरकार भी सुन ले उस चीज़ को लेकर और आम जनता भी समझ जाए कि ये 3 बिल क्या है? देखो, बस सरकार तो समझ रही है, सरकार का समझने का तो साफ जाहिर है कि वो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हो गई है। कुछ भी नहीं करे, भूल जाए, हमें भी अपने को भूल जाए, जो हो रहा सो हो रहा। तो कान तो उनके खुल रहे हैं, लेकिन वो अब भी ये चाहती है कि कितना प्रेस किया जाए या कहाँ तक देखा जाए। ऐसा नहीं है कि वो सुन रही नहीं है, अगर सुनती नहीं तो वार्ता क्यों करती, क्या जरूरत पड़ती उसको? हम तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। तो इसकी ऐसी बात नहीं है, वो ध्यान तो दे रही है, लेकिन सोच रही है कि किसी तरीके से कम में ये कहीं एग्रीमेंट होकर और समस्या का समाधान हो जाए। लगातार जिस तरह से किसान यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, वहीं किसान जो है बिल्कुल हटने के तादाद में नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि उनके जो 3 किसान विरोधी बिल आए हैं उनको सरकार वापस ले। और अभी जो किसानों के से हमने बातचीत की है उसमें उनका ये भी कहना है कि वो लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़े। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाज़ियाबाद।